हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छे से मिल गई होगी कि यूपी ट्रिपल एससी ने एक बहुत सुंदर भर्ती, बहुत बढ़िया भर्ती जो कि वन विभाग में दरोगा की भर्ती है और एक प्रेस्टीजियस जॉब मानी जाती है, 2 स्टार है, वर्दी वगैरह मिलती हैं, उसका नोटिफ़िकेशन कल निकाल दिया है। नोटिफ़िकेशन निकालने के साथ उन्होंने अर्हताएँ बता दी हैं, क्या योग्यता है, एज लिमिट है, क्या-क्या आपको करना होगा और पाठ्यक्रम और एग्ज़ाम पैटर्न को अभी रोक लिया है आगे के लिए। मतलब बताया है कि आगे हम साइट पर इस चीज़ को रखेंगे। आप सबको इस नोटिफ़िकेशन को देखते ही सबसे ज़्यादा दिमाग में जो चीज़ आई, वो ये चीज़ आई होगी कि मैं शॉर्टलिस्ट हो पाऊँगा या नहीं? मेरे पैट में इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा नंबर आ जाएगा? क्या मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा कि नहीं? तो इसी चीज़ के लिए मैंने कल बोला था कि आज मैं पूरे विश्लेषण के साथ में, पूरे के पूरे ज़बरदस्त विश्लेषण के साथ में आप सबके सामने उपस्थित हूँ। पैट की कट ऑफ के बारे में और सेफ स्कोर के बारे में डिस्कस करेंगे। तथ्यों के साथ सटीक विश्लेषण करेंगे और कहाँ तक कट ऑफ रह सकती है। ये देखिए, पहले मैंने इधर सप्लाई इंस्पेक्टर का डेटा रख लिया, ठीक है? तुलनात्मक राजस्व लेखपाल का, फिर ये वन दरोगा का और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, पूरा का पूरा विश्लेषण है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल पर यदि आप नए आए हैं, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि राम जी की पाठशाला पर कंटेंट भी बहुत ज़बरदस्त मिलता है। आप जाकर देख सकते हैं, हिंदी और जीएस के बहुत सारे वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएँगे। ठीक है, पेट के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज़ पे मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आपका बहुत सुंदर प्रैक्टिस सेट आप लोगों के चला रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और ध्यान से मेरी चीज़ों को समझिए। उसके बाद अंत में मैं आपको पूरा विश्लेषण करके बताऊँगा कि हमारा जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकता है, कितने मार्क्स तक ये सेफ स्कोर रह सकता है कि हम मेंस एग्ज़ाम में बैठ जाएँ। अब ये एक विश्लेषण के आधार पर अनुमान है जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, परंतु मैं काफ़ी हद तक करीब पहुँचने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आप ये देखिए, जिनकी मतलब जो हमने कट ऑफ है, जो एक्चुअली तरीके से देखी, जो सही तरीके से हमने देखी, वो हमारा सप्लाई इंस्पेक्टर और यूडीए, एलडीए वाला जो फॉर्म निकला था, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अभी आप यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो, सबसे पहले आप यहाँ देखो कितने पद थे टोटल, टोटल कितने पद थे? आप ये देखो 76 पद थे, कितने? 76 पद थे, 76 पोस्ट थी, ठीक है? और इन्होंने क्या बोला कि भई हम 15 गुना बच्चे लेंगे, ठीक है? क्या लेंगे? 15 गुना बच्चे लेंगे और 15 गुना बच्चे लेके इन लोगों ने कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए? 2116 बच्चे, है ना? 2116 बच्चे। मैं आपको ये पॉइंट जानबूझ के दिखा रहा हूँ, इससे आपको आखिरी स्लाइड पे चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, इसकी योग्यता देखिए यहाँ पर, ठीक है? अब कट ऑफ किस तरह से निर्धारित हो सकती है, वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए, इन तो तीनों पोस्ट के लिए जो योग्यता है, जो अर्हता है, वो ग्रेजुएशन थी तीनों में, ठीक है? यहाँ पे तीनों में ग्रेजुएशन है, बात समझ में आई? 76 पद थे, 15 गुना बोल करके मतलब 2116 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया और मार्क्स, जो कट ऑफ मार्क्स जारी हुए, वो यहाँ पर हैं आपके 86.17 मार्क्स जिस बच्चे के थे अंतिम, उसको इस सप्लाई इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में बैठने का मौका मिला। 86.17, तो 76 पद, ठीक है? क्वालिफिकेशन केवल और केवल क्या, ग्रेजुएशन, इसके अलावा कुछ नहीं बात हुई। 76 पद हैं और आपके यदि 86.17 से ऊपर मार्क्स थे पैट में, तो आप लोग एग्जाम दोगे। उस बेस पे 2116 बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। अगला जो हमारा एग्जाम था वो था राजस्व लेखपाल का। राजस्व लेखपाल में एक बात आपको देखनी चाहिए। देखो, अगर कोई परीक्षा हो रही है ना? और उसमें ज़्यादातर बच्चे, अगर वो इंटरमीडिएट बेस पे है, तो उसमें ज़्यादा बच्चे होंगे, या कोई परीक्षा ग्रेजुएशन बेस पे है, स्नातक बेस पे है, तो उसमें ज़्यादा बच्चे होंगे। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जो एग्ज़ाम इंटर बेस पे हो रहा है, उसमें बच्चे ज़्यादा अप्लाई करेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन वाला भी वहाँ अप्लाई करेगा और इंटर वाला तो करेगा ही करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? इंटर वाला तो वहाँ पे करेगा ही करेगा। तो इंटर वाला ग्रेजुएशन वाला किया और आपके सप्लाई इंस्पेक्टर में स्नातक है। एक चीज़ आप समझ के आए। अब यहाँ देखो, जो हमारा लेखपाल वाला था, लेखपाल वाले में क्या था, जो योग्यता थी वो इंटरमीडिएट थी। बात समझ में आ रही है? योग्यता थी इंटरमीडिएट। अर्हता को भी आप समझते जाएँ, यहाँ पर केवल और केवल स्नातक है, पद और शॉर्टलिस्ट मैंने आपको बता दिया। लेखपाल में इंटरमीडिएट था पूरा का पूरा और पद थे कितने, 8085, 8085 पद थे। अब जिस तरह से मतलब बोलता है आयोग कि भई हम 15 गुना बच्चे लेते हैं,
हालाँकि ये बच्चे मतलब ये कैटेगरी वाइज़ करेक्ट ऐसे करके लेते हैं। तो इन्होंने 2,47,667 बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया। और अगर कट ऑफ की बात करें, ये सब ऑफिशियल डेटा है, 62.96 जिस बच्चे के नंबर थे, जनरल कैटेगरी की मोटा-मोटी बात कर रहे हैं, ठीक है? उस बच्चे को मेंस एग्जाम में बैठने का अवसर मिला। बात समझ में आ रही है आपको? अब आपने सप्लाई इंस्पेक्टर का क्राइटेरिया पूरा देख लिया, किस-किस तरह से शॉर्टलिस्ट किया गया। आपने लेखपाल का पूरा देख लिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। वन दरोगा वन दरोगा में जो कट ऑफ डिसाइड होगी, उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो आप ये देखिए, यहाँ पर जो योग्यता है, वो क्या है? यहाँ पर योग्यता है वो स्नातक है, ठीक है? यानी कि लेखपाल में लेखपाल वाले से मामला ऊपर उठ गया है, क्योंकि वहाँ 12वीं था। यहाँ पे स्नातक है, तो कंपैरिज़न कहीं न कहीं कहाँ पे चला गया? कंपैरिज़न कहीं न कहीं आपका सप्लाई इंस्पेक्टर से चला गया। ये तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं, परंतु एक दूसरे पे इसका कोई विशेष महत्व दिखने वाला या विशेष प्रभाव दिखने वाला नहीं है। बात समझते जाइए। स्नातक है, और स्नातक में भी देखो इन्होंने क्या बोल दिया है, जो साइंस ग्रेजुएट हैं, स्पेशली जो बीएससी किए हुए हैं, जो बीटेक किए हुए हैं, या जिन्होंने बीबीएससी एंड एएच किया है ना? मतलब पशु चिकित्सा में स्नातक किया है। तो अब आप ये देखो, यहाँ पे दुनिया भर का बच्चा छँट गया, ठीक है? इंटर वाला तो मैटर खत्म ही हो गया यहाँ पे पूरा। उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या-क्या बचता है आपका? ग्रेजुएशन में आपका बचता है, छँटनी शुरू हो जाएगी। ग्रेजुएशन में आपका बचता है केवल और केवल बीए वाला बचता है, बीकॉम वाला बचता है, और आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बहुत सारे कोर्स आते हैं, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो वो सारे कोर्स खत्म हो गए, केवल और केवल एक बीएससी बचा, एक बीटेक बचा। मुझे नहीं लगता कि पशु चिकित्सा वाले ने पैठ दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति बीबीएससी करके डॉक्टर होगा, पशु चिकित्सा में किसी ने वो किया होगा, तो इस वाले पॉइंट को तो आप नगण्य ही मानो कि पशु चिकित्सा वाला नहीं है। अब मेन बच्चा जो मिलेगा वो बीएससी और बीटेक वाला मिलेगा, और इनकी संख्या अच्छी खासी हो सकती है, ठीक है? बट आप ये देख के चलो कि जो बीए वाला बच्चा है वो सब आउट हो गया, क्योंकि पैट जो है, आप देख रहे हैं पैट में 10वीं वाला बच्चा बैठा है, 12वीं वाला बच्चा बैठा है, और हर प्रकार के ग्रेजुएशन वाला बच्चा उसमें बैठा है। बात समझ में आ रही है ना? बट उसमें अभी इस वाले एग्जाम में 10वीं वाला खत्म, 12वीं वाला खत्म, क्योंकि ग्रेजुएशन पे है, और ग्रेजुएशन में भी बीएससी और बीटेक वालों को ही यहाँ पे बात कर दी गई है। तो आप देखो यहाँ पे कितना प्रभाव पड़ गया, छँटनी यहीं से शुरू हो गई। दूसरी बात है, पीछे वाले किसी भी एग्जाम में हाइट और चेस्ट वाला मैटर नहीं था, ठीक है? कल मैंने थोड़ा-सा एक पॉइंट गलत बोल दिया था कि भाई मैंने थोड़ा ये यहाँ पे ध्यान नहीं देखा, ठीक है? फुलाने पर, पूरा फुलाने पर, तो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि जो क्राइटेरिया है वो 79-84 होना चाहिए, और महिलाओं में कितना हो जाएगा? महिलाओं में हो जाएगा 74-79। तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव हो जाएगा। तो आप ये देखो, हाइट हाइट हालाँकि 163 सेंटीमीटर कोई बहुत लंबी-चौड़ी हाइट नहीं होती, नॉर्मली मिल जाती है, तो हाइट तो आपको मिल सकती है, पर ये वाला क्राइटेरिया बहुत बड़ा तकड़ा है। पर बच्चा फॉर्म तो भर देगा। बच्चा फॉर्म भर देगा, बच्चा देखेगा नहीं कि भाई मेरी 80 भी पूरी नहीं हो रही है, तो बच्चा फॉर्म भर देगा, परंतु कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और तीसरा जो प्रमुख चीज़ है इस चीज़ को, कि 4 घंटे में 25 किलोमीटर की पैदल चाल, आप चाल कह लो, हालाँकि 25 किलोमीटर 4 घंटे में आसान टास्क नहीं है ना? 10 किलो-विलो होगा कोई चक्कर नहीं है। और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर, तो ये भी कहीं न कहीं, तो ये तीनों फैक्टर, जो ग्रेजुएशन वाला फैक्टर हुआ उसमें भी साइंस स्ट्रीम, और ये हाइट चेस्ट वाला, और ये दौड़ वाला, तो ये कहीं न कहीं चीज़ों को प्रभावित करने वाले हैं। अब मैंने आपको पूरा चीज़ दिखाया, हर चीज़ समझाई, ठीक है? आपको अंतर पता लग गया होगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने सप्लाई इंस्पेक्टर लिख रखा है, यहाँ पे लेखपाल लिख रखा है, यहाँ पे वन दरोगा लिख रखा है, ठीक है? अब यहाँ पे एक पद लिखा है, उसके बाद एसएल मतलब शॉर्टलिस्ट किया गया कितने बच्चों को, ठीक है? और कट ऑफ कितना रहा था, और कितना क्या-क्या है। अब आप एक चीज़ देखो कि सप्लाई इंस्पेक्टर में 76 पद थे। लेखपाल में आपके 8085 पद थे, और वन दरोगा में आपके 701 पद हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आयोग क्या बात बोल रहा है मोटा-मोटा कि भाई 15 गुना बच्चे हम ले रहे हैं। हालाँकि मैं यहाँ पर टेक्निकलिटी बहुत सारी नहीं कर रहा हूँ। 15 गुना बच्चे किस बेस पे हैं? 15 गुना जो बच्चा है, वो आपका उन्होंने कैटेगरी वाइज़ ले रखा है। बट अगर हम देखें कि 15 गुना बच्चे की अगर मोटा-मोटा बात करें, तो 76 का अगर आप 15 गुना करेंगे, तो मात्र 1140 बच्चे ही शॉर्टलिस्ट होने चाहिए थे। 1140 बच्चे ही शॉर्टलिस्ट होने चाहिए थे, अगर 15 गुना के हिसाब से देखा जाए।
पर सेलेक्ट कितने हुए? 2116, लगभग दोगुने, ठीक है। लेखपाल में 8085 पोस्ट थी। अगर आप 15 गुना का देखेंगे तो 1,21,275 बच्चे शॉर्टलिस्ट होने चाहिए थे, बट हुए कितने? 2,47,667 बच्चे सेलेक्ट हुए। बात समझ में आ रही है आपको पूरी की पूरी? और अगर हम इसकी बात करें और इसमें 15 गुना की बात करें बंदर होगा की, तो 701 पोस्ट के एवज में 15 गुना बच्चे कितने सेलेक्ट होने चाहिए? 10,515 बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिख रहा है मोटा-मोटा 15 गुना है, परंतु यहाँ पर जो गुणज है वो कुछ ज़्यादा है। आप देखो 76 की एवज में इन्होंने 2116 बच्चे सेलेक्ट किए। तो अगर आप मोटा-मोटा इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 28 गुना बच्चा लिया गया, ठीक है? 28 गुना बच्चा लिया गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं, बहुत सारे बच्चों की अब देखो पैट में क्या है ना, पैट में 10th वाला भी है, 12th वाला भी है, ग्रेजुएशन वाला भी है। पर कुछ अब ये एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है, अर्हता, योग्यता पे डिपेंड करता है कि कौन फॉर्म भरेगा या किसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो लगभग 28 गुना बच्चों को इन्होंने लिया गया और 28 गुना बच्चे लेने के बाद 86.17 अंक पे, परसेंटाइल नहीं है, इतने अंक पे कट ऑफ लगाई गई। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब आप देखो लेखपाल का, लेखपाल में 15 गुना बच्चे 1,21,275 बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए था, बट शॉर्टलिस्ट हुए उससे डबल से भी ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, लगभग डबल ही उसके सेलेक्ट हुए, 2,47,667। तो अगर आप देखेंगे तो ये अनुपात जो निकल के आ रहा है, ये गुणा जो निकल के आ रहा है, वो 30 गुना निकल के आ रहा है और क्योंकि 12th बेस पे था, क्योंकि 12th बेस पे था तो और वैकेंसी बड़ी थी तो 62.96 हो सकता है आपको ये विश्लेषण बहुत ज़्यादा तार्किक ना लग रहा हो, पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि आयोग 15 गुना के आसपास बोल रहा है, आयोग 15 गुना के आसपास बोल रहा है, ठीक है? परंतु ले कितना रहा है? 28 से 30 गुना। अब जबकि इसकी सिंपल ग्रेजुएशन थी, इसकी 12th थी योग्यता, पर इसमें योग्यताएँ बढ़ गई हैं। हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट इतनी होनी चाहिए, दौड़ इतनी लगानी पड़ेगी, साइंस से ही आप केवल होने चाहिए। तो ये बात जो निकल के आ रही है, हालाँकि इसमें जो गुणज है, वो 30 गुना से भी ज़्यादा जा सकता है क्योंकि शुरुआत में जो बच्चा है उसमें जो बच्चा है उसमें हाइट भी नहीं होगी किसी की, कोई 10th वाला होगा, कोई 12th वाला होगा, कोई बीए वाला होगा, कोई बीकॉम वाला होगा, ठीक है? कोई अलग स्ट्रीम वाला होगा, कोई बीसीए वाला होगा, कोई बीबीए वाला होगा, तो बच्चे बहुत ज़्यादा छँट जाएँगे, ठीक है? कितने सारे फैक्टर्स हैं, तो वहाँ से बच्चे छँटेंगे, तो अगर हम मोटा-मोटा मान भी लें कि भाई 30 गुना के आस-पास बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका मोटा-मोटा अंदाज़ा है, ये 21,000 प्लस बच्चों को बुलाएँगे। और ये 21,000 बच्चे नहीं है कि 17.5 लाख 18 लाख बच्चों ने जो पेपर दिया था, उसमें से शुरू के जो टॉप 21,000 है उनको उठा लेंगे। नहीं, टॉप 21,000 में से बच्चा नहीं उठेगा, क्योंकि बहुत सारों की हाइट नहीं है, बहुत सारों के पास मतलब योग्यता नहीं है किस चीज़ की, साइंस स्ट्रीम नहीं है, कुछ की हाइट नहीं है, कुछ सेलेक्ट हो चुके होंगे, कुछ का इंटरेस्ट नहीं है, कुछ का चेस्ट नहीं है, कोई दौड़ नहीं लगा सकता उतनी। तो ये 21,000 जो बच्चे हैं, अब ये डिसाइड करेगा कि ये कहाँ तक मार्क्स को खींच के लाएँगे। अगर आप इन चीज़ों को देखो, तो इन बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि भाई देखो कि 76 पदों के लिए इतनी कट ऑफ लगी, इसके लिए इतनी कट ऑफ लगी, तो इसके लिए कितनी लगेगी। पर जहाँ तक अब मैं इस चीज़ को अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो सही भी हो सकता है और जो गलत भी हो सकता है। जहाँ तक मैं अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ये 70 के आसपास रहना चाहिए, है ना? 70 के आसपास। इवन मेरे को जहाँ तक लग रहा है, सच बताऊँ मैं आपको, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ये और एक चीज़ भी और है ना, ये 70 प्लस, है ना? 70-75 के बीच में रह सकता है। अब मैं इसका एक मोटा-मोटा आइडिया बता देता हूँ। 70 प्लस के आसपास ये रह सकता है। 70 प्लस का मतलब 70 प्लस में तो पूरा 100 तक ही होता है, पर 70 प्लस का मतलब 70 से आगे। 70, 71, 72 या प्लस माइनस 2 मतलब 70 के आसपास ये देखने को मिल सकता है। तो यदि आपके 70 मार्क्स हैं पैट में, तो आपकी संभावनाएँ काफ़ी हद तक हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपका होगा ही, क्योंकि ना तो हमारे पास सटीक डेटा है कि भाई जो शुरू के जो 21,000 बच्चे उठाएँगे, उनमें कौन कैसे-कैसे उठाएँगे, क्योंकि ये नहीं पता कि किसी की हाइट है, किसी का इंटरेस्ट है, कोई फॉर्म नहीं भरना चाहता, किसी के पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, तो किस बेस पे डिसाइड कर सकते हैं। तो मोटा-मोटा जो एक अनुमान है, वो 70 प्लस के आसपास जिसका है, उसका संभावना बन रही है। बाकी फिर पैट का जो कट ऑफ है, वो आयोग ही डिसाइड करेगा।
उम्मीद है कि पूरा का पूरा विश्लेषण आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आपको बातें समझ में आई होंगी और यदि आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।